करते हैं एक्सरसाइज 10.5 से क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको समझते हैं हम डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे जो डायग्राम है वो इस तरीके से है कि ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। जो ए बी है ये कॉर्ड है इस सर्कल का विथ सेंटर ओ। तो इसका जो सेंटर है वो यहाँ पर है और हम इसको बना लेते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं ए को ओ से और बी को भी ओ से। तो यहाँ पे इसका सेंटर हो गया ओ और ये जो कॉर्ड है ये रेडियस के बराबर है, मतलब जितना ए ओ है उतना ही ए बी है और ओ बी है। तो और यहाँ पे जो एंगल कह रहे हैं एंगल ए डी बी, जो ए डी बी एंगल है और जो एंगल ए सी बी है वो इसी कॉर्ड से ऊपर भी बन रहा है और इसके नीचे मतलब इसके अपोजिट साइड में, इस कॉर्ड के अपोजिट साइड में सी और डी पॉइंट से ये दोनों ही एंगल बना रहे हैं जो है ए सी डी और ए डी बी। तो एंगल्स मेड बाय द कॉर्ड ए बी इन द माइनर एंड मेजर आर्क। तो ये मेजर आर्क है जिसके अंदर ये एंगल बन रहा है और ये माइनर आर्क है जिसके अंदर ये ए डी बी एंगल बन रहा है। तो इस दोनों पे जो ये एंगल है ये हमको पता करना है। तो टू फाइंड ए डी बी एंड एंगल ए सी बी, तो इस एंगल को हमें पता करना है। तो सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हमने ए ओ और ओ बी को ज्वाइन किया है। एक्चुअली में ये पहले से ही दे रखा है कि जो ए बी है ये कॉर्ड है रेडियस का, तो कंस्ट्रक्शन में लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं क्योंकि रेडियस और कॉर्ड इक्वल ही है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे इसको सॉल्व करेंगे। तो इट इज़ गिवन दैट कि जो कॉर्ड ए बी है, कॉर्ड ए बी ये इक्वल है रेडियस ऑफ द सर्कल के। तो इसका ये मतलब हो गया कि देयरफॉर जो ये ओ ए है, ओ बी है और ए बी ये तीनों इक्वल हो गए। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, ये तीनों ही इक्वल है। और अगर ए ओ बी ट्राइंगल की बात करें जिसके तीनों साइड अगर इक्वल हो तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ए ओ बी ये जरूर इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो वही बात देयरफॉर हम यहाँ पे लिख लेंगे कि देयरफॉर जो ट्राइंगल ए ओ बी है इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका ये मतलब हो गया कि इसके सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे, तो सेंटर पर भी ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो वही बात हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर ए ओ बी इज 60 डिग्री। और अगर ए ओ बी यहाँ पर 60 डिग्री है तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो ए सी बी है, क्योंकि ये रिमेनिंग पार्ट में इस सेंटर पे बने एंगल का हाफ होगा और सेंटर पे डबल होगा, तो इसका मतलब अगर ये 60 है तो ये जरूर 30 डिग्री होगा। लेकिन इसे हमें वर्बली नहीं करना, इसको हमें लिख के बताना पड़ेगा ये बात कि वी नो दैट angle at the center is double the angle made in remaining part ऑफ दी सर्कल। तो ये थ्योरम कहता है कि जो सेंटर पे एंगल है वो इस बने रिमेनिंग पार्ट में ये इसका डबल होगा, सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो डबल बनेगा। तो देयरफॉर जो ए ओ सी है, जो ये ए ओ बी है ये बनेगा ए सी बी के डबल, मतलब ट्वाइस ऑफ ए सी बी। और यहाँ पर हमने ए ओ बी 60 डिग्री प्रूफ कर रखा है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो यहाँ पर ए ओ बी इसीलिए 60 हुआ और
ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। तो ये जो 2 है ये 60 के नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो 60/2 ये निकल गया है ए सी बी। तो ए सी बी यहाँ पे ये निकल जाएगा 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम ये 30 डिग्री लिख लेते हैं। तो देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ पर ये भी फाइंड करना है कि जो ए डी बी है ये कितना होगा। तो इस चीज़ के लिए एक और थ्योरम हमें लिखना पड़ेगा, या जस्ट हम पहले इसको पता कर लेते हैं और उसके साथ में हम एक थ्योरम लिख देंगे। नाउ ए डी बी प्लस ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे हम इसके साथ में थ्योरम लिख लेते हैं कि जो सम ऑफ opposite angle of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। इसका ये मतलब हो गया कि जैसे ये सर्कल है और सर्कल के यहाँ पर 4 पॉइंट्स है जिससे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, तो ए सी बी डी। अब यहाँ पे जो अपोजिट एंगल का सम है, जैसे ए सी बी और ए डी बी, इसका सम 180 होगा, और इधर जो ये एंगल है और जो ये एंगल है मतलब सी ए डी और इधर से सी बी डी, इस दोनों का सम भी 180 होगा, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके जो चारों वर्टिसेस है ये सर्कल के बाउंड्री पे आ रहे हैं, इसीलिए हम इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। तो इसीलिए ए डी बी और ए सी बी ये 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल में ये अपोजिट वर्टिसेस है सी और डी, जिससे ये एंगल बन रहा है। मतलब एक ही कॉर्ड से ए बी से ए सी बी और ए डी बी, तो सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। इसी वजह से ए डी बी प्लस ए सी बी ये 180 डिग्री हो जाएगा। और ए सी बी हमने यहाँ पर 30 डिग्री निकाल रखा है, तो यहाँ पर ए डी बी प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू ये हो जाएगा 180 डिग्री। और जो ए डी बी है ये 180 में से जब हम इस 30 को इधर लेकर जाएंगे और माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 150 डिग्री। तो ए डी बी इज इक्वल टू 150 डिग्री, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो ए सी बी हमको निकालना था, ए सी बी ये 30 डिग्री निकलेगा, और जो ए डी बी हमको निकालना था ये 150 डिग्री निकलेगा। तो यहाँ पे ये ऊपर है तो मैं इसको एक बॉक्स में डाल देता हूँ, और एक यहाँ पे जो हमने आंसर निकाला है इसको भी मैं एक बॉक्स में डाल देता हूँ। तो ये हमारा मेन आंसर है जो फाइंड करने के लिए बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर।